गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने बोला था पहला टेस्ट अपन पार्ट ए का लेंगे। तो जल्दी से बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जुड़े रहना पूरे लाइव सेशन के साथ में। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और जल्दी से आपको उसका आंसर देना है। तो अंकित सर जल्दी से पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय एकाधिकेन। देखिए स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, बट मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय एकाधिकेन। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, एकाधिकेन मल्टीप्लाई करना है एकाधिकेन से। जल्दी से क्वेश्चन लिख देता हूँ, 588 मल्टीप्लाई 512। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। 1 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव नहीं आए हैं, अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से उन तक इस वीडियो के लिंक को, जब नीचे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो वहाँ से शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर आपकी रीच है वहाँ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में, लाइव टेस्ट में जुड़ पाएँ। और लाइव सेशन के बाद में ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, तब आप वहाँ से सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हो। तो आपने देखा 588 512 एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि क्या ये एकाधिकेन से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रूल क्या कहता है, आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए, और जो दो बचे हुए नंबर हैं उन दोनों को ऐड करने पर या तो 1 आए, या फिर 10 आए, या फिर 100 आए, या फिर 1000 आए, है ना। इसके आगे भी होता है, बट आपके एग्जाम में इतना ही लेवल आएगा। तो 88 और 12 को ऐड करने पर हमारे पास में 100 आता है, और पहले वाले नंबर सेम है। इसका मतलब ये एकाधिकेन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं एकाधिकेन से सॉल्व। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 ऑब्लिक 88 मल्टीप्लाई 12। यहाँ तक आपको क्लियर है, ये सब आपने किया होगा। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते रहना। और सर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे लाइव है और आंसर दे रहे हैं, उन सभी को आप गुड कहते रहो, ताकि उनको एनकरेज मिले और वो आगे के क्वेश्चंस को भी जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएँ। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आया। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, घबराने की, मैं करवाऊंगा। 5 मल्टीप्लाई ये हो गया 6, और 88 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12 8 96, 96 मल्टीप्लाई 11, और मैं आपको वैसे सीधा करके दिखा रहा हूँ। 11 की ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो 88 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और 88 6 कितना आ गया 1056। यही आया था आपकी, यहाँ लगा देंगे 1056। अब 5 6 जा कितना होता है 30, 1056। ये हम कर रहे हैं एकाधिकेन। निखिलम होता तो हमें यहाँ देखना पड़ता 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, 100 में बेस कितना लिया है वगैरह वगैरह। ये तो एकाधिकेन है, बीच वाली दीवार को सीधा हटा देंगे, आंसर आएगा 301056। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या था, 588 मल्टीप्लाई बाई 512। ये था पहला क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं आया था समझ में। और अंकित सर जल्दी से दूसरा क्वेश्चन डाल दीजिए स्क्रीन पर। ओके, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, शून्य साम्य समुच्चय विधि है। कहां से आया ये क्वेश्चन भी, वैदिक मैथमेटिक्स से। वैदिक मैथमेटिक्स से 2 क्वेश्चन लिए मैंने। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके पहला पेपर जो मैं आज लेने वाला हूं, ये पार्ट ए का है, 1 नंबर के क्वेश्चन, और आप डीमोटिवेट ना हो जाओ, इसलिए मैंने पहले इस पेपर को फेज फर्स्ट को इजी ही रखा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अपन लेवल को बढ़ाते रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, शून्य साम्य समुच्चय विधि से हमें हल करना है एक इक्वेशन को, शून्य साम्य समुच्चय। देखो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, तो हिंदी मीडियम वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर तो सब कुछ इंग्लिश में है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है सेशन। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 2x प्लस 5, 2x प्लस 3 अपॉन में है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस 3।
ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको कहा गया है शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा इसको हल करो, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर एक रूल याद है, शून्य साम्य समुच्चय के 5 रूल होते हैं। तो 5 रूल में एक रूल चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर था डिफरेंस वाला और सम वाला। तो चौथा रूल था हमारा सम वाला। सम का मतलब है योग, तो हम लिखेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर, तो इसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर यानी कि अंशों का कर देंगे योग, 2x + 3 2x + 5, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर, LHS का न्यूमरेटर RHS का न्यूमरेटर, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4x + 8। गॉट इट। उसके बाद में सम ऑफ डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको लिखते हैं हरों का योग, इसको लिखेंगे अंशों का योग। तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स सेम आएंगे, 2x + 5 + 2x + 3, यानी कि इस पूरे सेक्शन का एडिशन इसके साथ में, तो ये भी कितना आएगा 4x + 8। अब आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है वो सेम आ रहा है, तो ये हमारा रूल नंबर लग गया 4th, और वो कहता है कि आपको अगर वेरिएबल निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे ही 0 के इक्वल पुट करूंगा, 4x + 8 = 0, इट मीन्स 4x = -8, और x कितना आएगा -8/4, तो x कितना आएगा -2। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। कुछ बच्चों ने 100% इस क्वेश्चन को देखते ही कमेंट में आंसर दे दिया होगा। जल्दी से कमेंट में भी आप आंसर देते रहिए, और समझ में आ गया है तो आप अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो DONE डन कर देना कमेंट के अंदर, ताकि हमें पता लगता रहे कितने बच्चे इंटरेक्शन में हैं और लाइव सेशन का मजा ले रहे हैं और सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो डन कर देना, क्वेश्चन हो जाए तो समझ में आ जाए तो यस कर देना, और कहीं डाउट रहे तो वो हाँ हाथों हाथ ही पूछ लेना। हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ बनी हुई है और वो आपके किसी भी प्रकार के डाउट को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी स्टूडेंट्स। अंकित सर जल्दी से 3rd नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपके आ गया 3rd नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। हाँ किया क्या सबने क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स 72 एंड 144। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो आई होप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको क्या करना है, फाइंड करना है HCF यानी कि मसप एंड LCM यानी कि लसप। तो मैंने हिंदी में भी बता दिया है कि आपको फाइंड क्या करना है। क्या इसके आगे मैंने कुछ और लिखा है? नहीं लिखा, यानी कि आपको डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या था, 72 एंड 144। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज दिस नंबर। हमें 72 और 144 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो साइड में निकाल लेते हैं 72 के 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। 72 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। गॉट इट। अब 144, तो 144 कैसे निकालेंगे देखिए, 144 अगेन 2, 72 टाइम। देखो यहाँ से वापस एक आ गया 72 वाला, यानी कि एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा पावर 2। तो 144 के लिए बनेगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, करके देख लेना यही आएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे। तो जिसने निकाल लिया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर जल्दी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में टिक कर दिया करो कि सर हमारा हो गया है, डन हो गया है। इससे आपको क्या होगा, बाकी जो बच्चे हैं अगर वो भी आंसर दे रहे हैं तो आपके अंदर एक पहले तो इंस्पिरेशन बनेगी कि हाँ मैं भी पहले कर दूं, है ना। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा HCF और LCM दोनों निकालने हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है तो 2 भी आएगा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है तो 3 भी आएगा। पहले मैंने नंबर्स को लिया है, अब बात आती है पावर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर लेते हैं छोटी, तो 4 और 3 में पावर छोटी कौन सी है, 3 की। और 2 और 2 में दोनों ही सेम है तो दोनों में से किसी को भी ले लो, ये लो आपका आंसर। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8।
और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 8 72, यानी इस पर्टिकुलर इन दो नंबर्स के लिए हमारा HCF आएगा 72। ओके गॉट इट। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे LCM की तरफ। ओके LCM, अब LCM के लिए क्या करेंगे, यहां पर है 2, यहां पर भी 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यानी दो ही नंबर है 2 और 3, तो दोनों को लेंगे 2 और 3 को। ओके अब बड़ी वाली पावर यानी 4 को लेंगे, बड़ी वाली पावर यानी 2 को लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है। आप कह रहे होगे सर ऐसे क्वेश्चन क्या ले लिया आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, देखते ही कर दोगे आप। तो 2 की पावर 4 यही नंबर है, वापस देखो 144 वाला, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 144। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इन दोनों में से अगर देखा जाए 72 और 144 एक दूसरे के लिए डिविजिबल नंबर है, ये 72 का डिवाइड जाता है 144 में, तो 72 हो गया आपके लिए HCF और 144 हो गया LCM। ये मैंने समझाया इसीलिए है इजी क्वेश्चन, ताकि आप अगर लेवल वाला क्वेश्चन भी आए थोड़ा नंबर बड़ा करके दे तो आप इसको कर पाओ। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, जिनको समझ में नहीं आया है, आप आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा HCF और LCM। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 अंकित सर डाल दीजिए स्क्रीन पर ताकि बच्चे कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करिए स्टूडेंट, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो आप जितना टाइम लगाओगे वीडियो उतनी ही लंबी हो जाएगी, फिर मतलब नहीं रहेगा। आपको फास्ट करना है क्वेश्चन को, और जितना हो पाए आप लाइव सेशन में जुड़ोगे, जितना हो पाएगा। आपको टाइमिंग पता है, ठीक 4 बजे हमारी क्लास लग जाएगी, पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी पेपर रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, 4 बजे स्टार्ट होंगे और हमारी क्लास लगेगी सुबह 11 बजे। तो जुड़े रहना सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुतों ने आंसर इसका निकाल दिया होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 41 माइनस कॉस 49। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पता है यहां पर साइन 41 और कॉस 49, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की पेयर बनाते हैं। जब चेंज वाले फॉर्मूला जब अपन ने पढ़े थे तब आपको मैंने करवाया था। तो साइन और कॉस एक दूसरे की पेयर बनाते हैं। अब मुझे अगर कॉस थीटा को हटाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। मुझे कॉस को साइन बनाना है, आप साइन को कॉस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस कॉस को चेंज करना चाहता हूं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा। तो चलो इसको चेंज करते हैं, तो साइन 41 माइनस, अब इस कॉस थीटा की जगह ऐसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। गॉट इट, कॉस 90 माइनस थीटा। जैसे ही मैं इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिखूंगा, साइन 41 बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब थीटा इसको चेंज कर रहे हैं तो 49 को ही लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 41 करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 4 गया 4। आगे अब कॉस नहीं आएगा, ये फॉर्मूला कहता है अगर आपने ये लिख दिया तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो यहां पर अब लग जाएगा साइन, और साइन 41 में से साइन 41 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 0। दैट इज योर आंसर। तो बताइए जल्दी से कितने स्टूडेंट्स के 0 आया है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से लगा दीजिए, और जिसने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं उतारा जल्दी से क्वेश्चन को उतार लीजिए। और सर 10 सेकंड का पोज करके आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर दे दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कितनों ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ कॉर्ड एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले बनाना पड़ेगा हमें एक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने बनाया एक सर्कल। ओके, अब इसकी क्या है, कॉर्ड और रेडियस इक्वल है। कॉर्ड बना देते हैं अपन कुछ ऐसे, और रेडियस इक्वल है, तो ये आ गई रेडियस, ठीक है, ये आ गई रेडियस। तो जो ये नाम रखते हैं ए बी और ओ। तो इसने कहा है कि जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये इस कॉर्ड की इक्वल है।
तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक कंक्लूजन मिल गया है। ट्राइंगल AOB जो है आपको नजर आ रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। गॉट इट? समबाहु त्रिभुज है। ये आपके पास में जो गिवन फर्स्ट लाइन है, देख पा रहे हो क्वेश्चन आपके सामने ही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग रहा है कि अगर रेडियस जो है वो कॉर्ड के इक्वल है, त्रिज्या अगर जीवा के बराबर है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और साथ ही जो त्रिभुज AOB है वो बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये मैंने पहली लाइन से इतना डेटा डाल दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अब है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन मेजर सेगमेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि अब इसने कहा है कि इस कॉर्ड के जो ये 2 पॉइंट हैं, 2 बिंदु है, ऊपर वाले दीर्घवृत्त खंड में यानी कि मेजर सेगमेंट में एक और एंगल बनाया गया है। तो आपको बताना है कि वो जो ऊपर एंगल बना है उसका आंसर कितना आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके प्रोबेबिलिटी से है, यानी कि प्रायिकता से। इसमें यह कहा गया है कि एक पासे को, एक डाइस को अपन एक बार उछालते हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन 4 आने की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि अनुकूल परिणाम। अब आप मुझे बताइए कि किसी पासे को अपन एक बार उछालते हैं तो उसमें नंबर आता है 1 से लेकर 6, लेकिन यहां पर कंडीशन है ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 5 और 6। 4 से बड़े कौन कौन हो सकते हैं एक पासे के अंदर? 5 और 6, यानी कि नंबर कितने मिल गए हमारे पास में? 2। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स ये नहीं होंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 है, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 5 और 6 56 लिख दो आप, ये गलत हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने आ गए? 2। अब टोटल आउटकम्स तो वो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6, यानी कि कुल संभव परिणाम आपके पास में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कुल संभव परिणाम नीचे रखना है, आपको ध्यान रखना। तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। दोनों को कट करेंगे, कितना आएगा? 1/3। यानी कि अगर आप किसी पासे को एक बार उछालोगे, 1 टाइम आप अगर उसको उछालोगे, तो 4 से ज्यादा अगर उसमें अंक आ रहे हैं तो उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3। ये था आपके आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। पासे के ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं मैं, आपसे पूछ ले कि किसी पासे को एक बार उछालने पर इवन नंबर आने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, ऑड नंबर आने की बताइए, प्राइम नंबर आने की बताइए। तो बहुत सारे ऐसे 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए या 3 से लेस देन होना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करते रहना। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और उसके साथ में वैरायटी भी इतनी सारी बता दी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करते रहे और सेशन को जल्दी से शेयर भी साथ साथ करते रहे। अभी भी अगर कोई ऐसा लगता है कि आपका कोई भाई बंधु है या कोई फ्रेंड है जो अभी तक नहीं आया है, तो उस तक वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो आने वाले क्वेश्चन में अटैच हो पाए। और अगर कोई लेट हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव सेशन के बाद में वीडियो रिकॉर्डेड सेक्शन में चली जाएगी, तो पूरी रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप देख पाओगे। तो जल्दी से अंकित सर वीडियो को आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए और इसको सॉल्व करिए। इसको मिटा देता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट जल्दी करिए। कमेंट के अंदर कोई भी बकवास नहीं करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर किसी ने फालतू बकवास की उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑनलाइन स्टडी करो, लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन के साथ में, और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। cosec थीटा आपको दे रखा है 2, ओके, और आपको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन तो वही कर पाएगा जिसको टेबल बनानी आती होगी, है ना। तो टेबल क्या है आपके cosec थीटा 2, तो आप पहले टेबल में जाओ और ये देखो cosec थीटा जो है वो किस लाइन पे किस डिग्री पे 2 आपको देता है। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, इसके नीचे 1 कर दो, अब इसका उल्टा करो 1/2। अब आप ये देख लो कि साइन में ये 1/2 कहाँ आता है, तो 0 आधा यानी कि 0 डिग्री फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हमें मिलता है 1/2, यानी कि ये 2/1 भी हमें cosec में मिलेगा 30 डिग्री पे। ये मैंने ऐसे बिना टेबल को देखे निकाला है, आप सीख गए होंगे कैसे निकाला है, क्योंकि मुझे पता है साइन और cosec एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस वैल्यू को पहले मैंने उल्टा किया, फिर साइन में जाकर देखा और आंसर आ गया। तो अब देखो करना कैसे है। कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर लिख दिया होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री। अब इसको प्रॉपरली लिखना कैसे है, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री। मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, 2 की जगह पर cosec 30 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है यहाँ पर एक रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, इक्वल के सिंबल में LHS और RHS में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होते हैं तो वो हट जाते हैं, कैंसल आउट नहीं होते हैं। वो कैंसल आउट तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए करता हूँ, ये कैंसल नहीं होते हैं, ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस कंडीशन में जैसे ही लेकर आते हैं ये कट जाते हैं और थीटा की वैल्यू बन जाती है 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, कितना क्या आया 30 डिग्री आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ और प्रॉपर तरीके से आपको करने हैं। और आप चाहो तो साइड में ऐसे लिख सकते हो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है आपके, सॉल्व करिए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी। क्या होती है सीसीटीवी की फुल फॉर्म, सीसीटीवी की फुल फॉर्म, पीयूसी की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, और इसकी क्या होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, और अगर एक सी और लगा दूं तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन दो फुल फॉर्म्स को याद रखना। वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत कम चांस से पूछा जाए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके हाफ-ईयरली में पूछा जाता है। तो इस 1 नंबर के क्वेश्चन को देने का तात्पर्य यही है कि बाई चांस पेपर का लेवल एकदम ही ईजी रहा और अगर आप फुल फॉर्म आपको नहीं आ रही है तो आप इस फुल फॉर्म को करके जाओ, ओके। इसलिए पहला पेपर मैंने बहुत ईजी रखा है। आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि आप सोच में पड़ जाओ कि ये क्वेश्चन सर आखिर बनाए कैसे हैं और लाए कहां से हो। तो ये था आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एक्सरसाइज 8 से है, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जल्दी से इसको पहले सॉल्व करिए आप। देखिए एक रॉड है, जैसे मान लो एक मार्कर है, उसकी लेंथ और उसकी लेंथ के साथ में ये शैडो, उसकी ये लेंथ और उसकी शैडो यानी कि छाया, इन दोनों के बीच में अनुपात दे रखा है 1:3। और आपसे पूछा गया है कि उसका एलिवेशन एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू पूछी है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, सन यानी कि सूर्य भगवान। अब छाया तभी बनेगी ना जब यहां पर सूर्य भगवान होंगे, है ना। तो सूर्य भगवान के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा आपको निकालना है। तो आपको डायरेक्टली यहां पर लिखना है tan थीटा क्या होता है P/B। tan थीटा क्या होता है P/B, लंब बटा आधार। तो ये आपके सामने लंब आ गया है 1 और आधार कितना है √3। अब आपको tan की लाइन में जाना है और ये देखना है 1/√3 कहां मिलेगा,
तो आप सभी को नंबर तो याद ही होगा, ये मिलता है आपको tan 30 पर। tan 30 पर अभी जो पहले क्वेश्चन किया था ना, एकदम वैसा ही स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। हाइपोटेनस नहीं है यहाँ पर, केवल इन दोनों से आंसर आ जाएगा। तो ये tan और ये tan दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री, खत्म, आंसर आ गया। तो उसमें भी 30 डिग्री था, इसमें भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 2 आंसर आ गए आज। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी को समझ में नहीं आया था, देख लीजिए, उतार लीजिए, इसके जैसे क्वेश्चंस भी करिए। आपके एक्सरसाइज 8 जहां स्टार्ट होती है मिसलेनियस, उसमें 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन है वो करके जाना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जा सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक नंबर अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो वो छोड़ देता हूं, मेरे को नहीं आता, या मैं करना नहीं चाहता, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं कर लूंगा, तो ऐसा होता नहीं है, फिर गलती हो जाती है। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इतना टाइम आपको मिल गया है, पिछले 50 साल उठा लो या फिर 40 साल उठा लो, इतना टाइम किसी भी 10th बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को मिला ही नहीं जितना आपको मिल गया है। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 100 नंबर तक पहुंचने की। आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, 100 में से 100 आप ला सकते हो, इतना टाइम आपको मिल गया है। तो स्टूडेंट, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको मिटा देता हूं। अंकित सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो शुरू कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना। सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके 8th क्लास से आप करते आ रहे हो। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, सॉल्व करिए जल्दी से। x² + 8x + 7 = 0। 10 नंबर क्वेश्चन, x² + 8x + 7 = 0। यहां पर आपको लिखा गया है कि रूट्स फाइंड करो। रूट्स यानी कि मूल ज्ञात करो, और मूल का मतलब होता है x। जो भी वेरिएबल होता है, जो भी चर दे रखा होता है, हमें उसको ज्ञात करना है। जब भी लिखा हुआ हो फाइंड रूट्स, तो रूट्स का मतलब है मूल ज्ञात करना, मूल का मतलब है x ज्ञात करना। तो x जल्दी से यहां पर फाइंड करके दिखाइए आप। 1 मिनट का टाइम है, वीडियो को शेयर करिए, और पूरे सेशन को एंड होने के बाद में वीडियो को लाइक करके जाना स्टूडेंट्स, और ठीक 4 बजे लाइव आ जाना। ठीक 4 बजे, 4 बजने से 5 मिनट पहले ही यूट्यूब फोन में खोलकर लाइव आ जाना, ताकि आपके 1-2 क्वेश्चन भी मिस ना हो। लाइव आते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट का मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, और फिर 2 से 3 मिनट के बाद में मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। बाई चांस अगर किसी को कोई काम हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाए, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में चली जाएगी, तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप देख सकते हो। लेकिन जो मजा लाइव में है, लाइव इंटरेक्शन में है, साथ ही आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो साथ में, जो मजा इसमें है, आपको जो फीलिंग इसमें आएगी पढ़ने में, और पता भी नहीं लगेगा 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए सिर्फ 30 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। ऐसे पढ़ाई करोगे मेरे साथ साथ पार्ट ए से लेकर पार्ट डी, फिर अलग अलग 11 के क्वेश्चन, साथ में एक्सरसाइज की ऑनलाइन क्लासेस जो सुबह 11 बजे लगाऊंगा मैं 15 तारीख से, सबके साथ जुड़ोगे तो क्यों नहीं आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, 100% आएंगे। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है x² + 8x + 7, ओके सही है। मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। आपको पता है फैक्टर होंगे 7 और 1, आंखें बंद करके पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान से फैक्टर सही है। तो लिखेंगे x² को अपनी जगह पर, 8x की जगह लिखूंगा मैं 7 + 1, x रहेगा बाहर प्लस 7 रहेगा बाहर, = 0। x² x को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई 7x, x को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई x, रह गया बाहर 0। ये 2 और ये 2, देखो मैंने यहां पर क्या किया, बच्चे यहां गलती करते हैं। मैंने यहां पर 7 को आगे रखा है, 1 को पीछे रखा है। कुछ बच्चे 1 को आगे कर देते हैं और फिर कहते हैं सर यहां पर पेयर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हमेशा बड़े नंबर को आगे रखो, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, इनमें से जो बड़ा है उसको आगे रखो। 7 बड़ा है, मैंने आगे रख दिया, काम हो गया। देखो कैसे होगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, यहां क्या बच गया x, यहां क्या बच गया 7, गॉट इट। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और जिसमें किसी का कॉमन नहीं उसमें कॉमन 1। तो 1 का कॉमन करेंगे x के साथ में तो x ही बचेगा, और 7 बचेगा यहां पर, = 0। ये फैक्टर और ये फैक्टर जुड़वा भाई नजर आ रहे हैं। एक में से, 2 में से किसी एक को उठाएंगे, ये लो 1 को उठा लिया, x + 7, और यहां पर जो बाहर बैठे हैं इनको अंदर डाल दो। अब हमारे पास में 2 फैक्टर आए हैं, x + 7 और x + 1 = 0 कर दो। तो x + 7 = 0, देन x becomes -7। -7 कैसे है बताऊं क्या, जरूरत ही नहीं है, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का। सिमिलरली x + 1 = 0, देन x
की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो x की 2 वैल्यू आई है -7 और -1। समझ में आ गया? दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो यहाँ से तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ x -1 x + 1 = 0 देन x = -1। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो -7 और एक -1। नहीं दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये थे हमारे पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को मजा आया होगा इन 10 क्वेश्चंस को करके। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना अगर अच्छा लगा है तो, और साथ ही रोजाना 4 बजे लाइव सेशन के अंदर जुड़ते रहना, वीडियो को लाइक करते जाना। और जो आज स्टूडेंट आपको लगता है कि आज मेरा वो भाई या बहन या वो कोई फ्रेंड है जो लाइव नहीं आया है टेस्ट देने के लिए, उन तक इस वीडियो के लिंक को भेजो और अपने रिव्यू को बताओ कि हमें बहुत अच्छा लगा था। आप भी लाइव आइए, लाइव जुड़िए। 4 हमारे ये जो दिन रहेंगे 11, 12, 13, 14 आज का दिन मिलाकर, इन 4 दिनों के अंदर आपने पहले टेस्ट देना है, उसके बाद में अपन करेंगे ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा? पहले आपके सामने एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन से पहले आपको मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट भी देखो, यहां पर मैं पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहा और आपको ये भी पता है, इतने तो आप समझदार हो कि केवल 15 दिनों के अंदर पूरी किताब करवा पाना नामुमकिन है। बट क्या हम वो नहीं कर सकते जो एग्जाम में आए? तो बस मैं आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक करवाऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस इस तरीके से तैयारी करते रहना स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ बने रहना। इन 15 दिनों के अंदर अपन झंडे गाड़ देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करके जल्दी से अपने आगे वाली पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। एसएसटी का भी पेपर है, आपके मैथ का भी पेपर है। मैथ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसएसटी को भी घर पर पढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइव सेशन में जुड़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेशन।